यो व्हाट्सअप गाइस। तो आज मैं आपको एक चैनल के बारे में बताने जा रहा हूँ। चैप्टर नंबर 12 एसएसटी का। ठीक है, चैप्टर का नाम है टर्किश इन्वेंशन इन नॉर्थ इंडिया। तो आप जानते ही होंगे टर्किश बहुत पहले इंडिया में आए थे और उन्होंने बहुत सारे कारनामे भी किए थे। तो चलिए फिर पढ़ते हैं, शुरू करते हैं। मैनी स्मॉल किंगडम्स एमर्ज्ड पावरफुल इन टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया। बहुत सारे जो स्मॉल किंगडम्स थे वो इंडिया के पावरफुल बन चुके थे, but their rules was limited to Pacific regions through they constantly aspired to expand their boundaries। जो बहुत सारे किंगडम थे वो एक अपने लिमिटेड एरिया तक ही रूल कर पाते थे, उससे आगे उनको सारे दूसरे किंग्स जो थे उनसे मुकाबला करना पड़ता था। द फ्रीक्वेंट वॉर अमॉन्ग द राजपूत रिजल्टेड इन द पॉलिटिकल डिसयूनिटी इन नॉर्थ इंडिया। दो फ्रीक्वेंट वॉर्स थी वो सबसे ज़्यादा राजपूत ने जीती थी पॉलिटिकल डिसयूनिटी में इंडिया में। ठीक है गाइस, दिस अट्रैक्टेड इन्वेंशन बाय द टर्किश। तो इसको टर्किश, इन सब चीज़ों से टर्किश अट्रैक्ट हुए इंडिया की तरफ। अबेस्ड कैलिफ्स बगदाद रिक्वायर्ड द टर्क्स एज गार्ड एंड प्रोफेशनल सोल्जर। जो ये अबेस्ड खलीफ्स थे, जो टर्किश में खलीफ्स प्रजाति थी, वो बगदाद जो वहाँ का किंग था उस सब के गार्ड्स थे, ये सब प्रोफेशनल सोल्जर्स थे। बाय द एंड ऑफ 19th सेंचुरी द पावर ऑफ खलीफा वीकेंड। 19th सेंचुरी के बाद जो खलीफास की पावर थी वो पूरी ख़त्म हो चुकी थी। टर्क स्लोली टुक ओवर द पावर एंड बिकेम गवर्नर ऑफ द प्रोविजेंस। फिर उन्होंने धीरे धीरे अपनी पावर बढ़ाई और वो गवर्नर के प्रोविजेंस ले लिए उन्होंने। सम ऑफ देम असर्ट देयर इंडिपेंडेंस फ्रॉम द खलीफास। और बहुत सारे लोगों ने खलीफा से अलग हो गए। वन गवर्नर हु conquered गजनी इन अफगानिस्तान स्टार्टेड न्यू lineage ऑफ रूलर नोन एज गजनीवास। जो अफगानिस्तान में एक खलीफास प्रजाति से एक व्यक्ति था, उसका नाम था महमूद गजनी। तो उसने अपनी अलग से एक एम्पायर एस्टेब्लिश किया जिसका नाम था गजनवीज़। फिर देखते हैं आगे। मोहम्मद गजनी वाज बॉर्न इन 1971 सी। मोहम्मद गजनी जो था 1971 कॉमन एरा में बॉर्न हुआ था। ही असेंडेंस द थ्रोन in 19 CE। he decided to invade नॉर्थ वेस्ट इंडिया where the Gurjaras Pratyaras empire had become weak due to the frequent battle with Pallavas and Rashtrakutas। तो फिर उसने सोचा क्यों ना नॉर्थ वेस्ट से इंडिया में घुसा जाए। तो वो गुजरात प्रत्यारास के एम्पायर जो वीक हो चुका था वहाँ से घुसा, क्योंकि गुजरात के जो प्रत्यारास थे उन्होंने पल्लवास के साथ बैटल्स किया, राष्ट्रकूतास के साथ बैटल किया, तो ये तीनों एम्पायर बैटल करके ख़त्म हो गए। तो मोहम्मद गजनी इन्वेड द इंडिया 17 टाइम इन 27 ईयर। जो मोहम्मद गजनी था वो इंडिया में 17 बार अटैक किया उसने 27 सालों में। ही वांटेड टू मेक गजनी अ स्मॉल हिली एंड पुअर रीजन्स इनटू पावरफुल एम्पायर। वो जो था गजनी एम्पायर को पावरफुल बनाना चाहता था स्मॉल एम्पायर से। ही गेन द कंट्रोल ऑफ अफगानिस्तान एंड खुरासान। जो उसने था अपना एम्पायर इतना बढ़ा लिया था कि उसने है ना अफगानिस्तान और खुरासान पे अपना कब्जा जमा लिया था। ही वॉज अट्रैक्टेड बाय द ग्रेट वेल्थ ऑफ इंडिया। वो इंडिया की इतने पैसों से अट्रैक्ट हुआ इंडिया की तरफ, तो फिर वो इंडिया की तरफ टेम्पल्स को लूटने चला गया, क्योंकि उस टाइम सारा जो पैसा था उनका वो टेम्पल्स पे ही इकट्ठा होता था। तो देखते हैं टेम्पल्स के कुछ नाम। नागरकोट, थानेसर, मथुरा एंड कन्नौज। ये सारी जगह थी जहाँ के उन्होंने मंदिर लूटे थे। हिज मोस्ट डिस्ट्रक्टिव अटैक वाज डायरेक्टेड अगेंस्ट सोमनाथ टेम्पल। उसका जो सबसे ज़्यादा अटैक किया था उसने वो सोमनाथ मंदिर पर किया था, क्योंकि सोमनाथ मंदिर जो था वो बहुत बड़ा मंदिर था, और जितनी भी बार वो सोमनाथ को लूट के गया वहाँ के पीपल ने वहाँ पे वापस सोना लगा दिया। उन्होंने ये नहीं सोचा कि कुछ सोल्जर्स खड़े कर दें फाइट के लिए। दिस टेम्पल इज सिचुएटेड एट द सी कोस्ट ऑफ गुजरात। और ये टेम्पल गुजरात के सी कोस्ट पे एस्टेब्लिश्ड हो रखा था। राजपूत वॉरियर्स पुट अप अ स्टीफ रेजिस्टेंस बट लॉस्ट बैटल्स।
जो राजपूत थे उन्होंने फाइट करने की कोशिश करी पर वो हार गए उससे। महमूद ब्रोक द आइडियल ऑफ Mahmud broke the idol of Somnath and looted property worth 20 millions rupees। और जो मोहम्मद गजनी था उसने इंडिया की पूरी ब्रोक कर दी थी इस कंट्री को, और फिर वो इंडिया से 20 मिलियन रुपीस लेके चला गया। Some historians are of the opinion that the main objective and of Muhammad Ghazni was to propagate Islam and popularity among Muslims। जो वो मेन चीज़ें करना चाहता था वो थी इस्लाम धर्म को फैलाना और अपना एम्पायर एस्टेब्लिश करना, जिससे वो इंडिया में अपना अफ़गानिस्तान में एक बड़ा सा एम्पायर एस्टेब्लिश करना। ट्रेड इंटरेस्ट ऑल्सो अट्रैक्टेड मैनी मुस्लिम्स टू सेटल इन इंडिया। जो ट्रेड थी उसकी वजह से बहुत सारे मुस्लिम इंडिया की तरफ अट्रैक्ट हुए। दिस पीरियड ऑल्सो सो द डेवलपमेंट ऑफ अ क्लोज कल्चरल इंडिपेंडेंस इंट्रैक्शन बिटवीन द इंडिया एंड इस्लामिक सेंट्रल एशिया। जो ये डेवलपमेंट हो रहा था इंडिया में उसने बहुत ज़्यादा इंटरेक्ट किया इंडिया और इस्लाम के बीच में सेंट्रल एशिया में। बट Mahmud destruction of valuable and artistic temples and idols was a great loss of इंडियन हेरिटेज। बट जो महमूद का डिस्ट्रक्शन था वो वैल्यूएबल्स था, और फिर उसने सारे जो भी लोग उसके बीच में आए उन सबको ख़त्म कर दिया और उनको ख़त्म करता हुआ इंडिया को लूट के चला गया। फिर यहाँ पे एक नया आता है अफ़गानिस्तान से खलीफा तमकाई मोहम्मद गौरी अफ़गानिस्तान का एक स्मॉल किंगडम का रूलर था। ही कन्क्वायर्ड गजनी, उसने गजनी को हरा दिया। ही प्लेस्ड इट अंडर द चार्ज ऑफ हिज ब्रदर, डिसाइडेड टू टर्न हिज अटेंशन टुवर्ड इंडिया एंड एक्सपैंड हिज एम्पायर। अनलाइक मोहम्मद गजनी हुज मेन एम इन इन्वेंटिंग इंडिया वाज टू लूट द ग्रेट वेल्थ ऑफ इंडिया। फिर उसने मोहम्मद गजनी को अपने भाई की जगह प्लेस किया और फिर उसके साथ मिल के इंडिया को लूटने का और उसके अंदर सेटल होने का प्लान बनाया। द क्रेडिट ऑफ द फाउंडिंग ऑफ मुस्लिम एम्पायर इन इंडिया गोज़ टू द मोहम्मद गौरी। जो भी इंडिया में था मुस्लिम एम्पायर को फैलाने वाला वो सिर्फ मोहम्मद गौरी था। ही ऑक्यूपाइड पेशवार्स लाहौर एंड सिंध। ही डिफीटेड इन द फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन बाय पृथ्वीराज चौहान। उसने इस सारी जगहों को कैप्चर किया था, पेशवार, लाहौर एंड सिंध। फिर उसका फर्स्ट बैटल हुआ था पृथ्वीराज चौहान के साथ तराइन में, जो कि वो हार गया था। फिर जो भी उसका तरीका था पृथ्वीराज चौहान का, उसको सोच समझ के फिर वापस लड़ने आया और सेकंड बैटल में वो जीत गया। उसका सपना था कि वो इस्लाम एम्पायर खड़ा करे इंडिया में और वहीं पे सेटल हो जाए। तो फिर उसने सोचा उसको सेटल होने के लिए सबसे मेन सिटी कन्नौज लूटनी पड़ेगी। आपको पता है ना कन्नौज मेन सिटी क्यों है? क्योंकि कन्नौज इंडिया का उस टाइम सेंटर था। द फियर्स बैटल टुक प्लेस बिटवीन द मुस्लिम एंड राजपूत। फिर जो मुस्लिम थे और राजपूत थे उनमें बहुत तगड़ा वाला बैटल्स हुआ। द पावर ऑफ राजपूत वाज क्रश्ड। जो पावर थी राजपूत की वो ख़त्म हो गई थी, और जो किंग था जयचंद वो हार गया था मोहम्मद गौरी से, और फिर उसने कन्नौज को भी जीत लिया। फिर मोहम्मद गौरी डू नॉट हैव अ चाइल्ड ऑफ हिज ओन। फिर उसका खुद की एक भी संतान नहीं थी। ही पुट हिज टेरिटरीज अंडर द चार्ज ऑफ हिज ट्रस्टेड स्लेव एंड जनरल्स कुतुब अबीक। फिर उसने जो अपनी टेरिटरीज थी, पूरा एम्पायर था, वो उसके एक ट्रस्टेबल, उसके सबसे भरोसेमंद व्यक्ति कुतुबुद्दीन ऐबक को दिया। आपने नाम सुना होगा कुतुब मीनार। उसने दिल्ली को कैप्चर किया और फिर दिल्ली में जो कुतुब मीनार बना वो इसी के नाम का बना। आप तो जानते ही होगी पुराने ज़माने में जो भी चीज़ बनती थी उसके अंदर राजा का नाम जरूर ऐड होता था। जैसे टेम्पल, जैसे आपने एक राजा का नाम सुना होगा राजा राजेश्वर, राजा राजवन, उसके नाम से एक टेम्पल भी बना है राजा राजेश्वर। नहीं पढ़ा हो तो अभी इस आगे चैप्टर में आएगा। द डिसयूनिटी अमॉन्ग इंडियन रूलर्स एंड द कास्ट सिस्टम वर द मेन कॉज ऑफ सक्सेस ऑफ गौरी एंड डिफीटेड ऑफ इंडियन रूलर। जो डिसयूनिटी थी इंडिया की कास्ट सिस्टम की, वो सबसे ज़्यादा बड़ा
सबसे सबसे बड़ा वो मोहम्मद गौरी को कामयाब होने में उसने सबसे ज़्यादा हेल्प करी, क्योंकि सारे इंडियन जो थे वो आपस में ही लड़ते थे। जैसे मोहम्मद गौरी किसी इंडियन को हराना चाहता हो तो दूसरे किंग उसके साथ मिल जाते थे ताकि वो अपने दुश्मन को भी हरा सके। फिर द कॉमन पीपल वर डिस्टिफाइड एंड एज दे वर नो कॉन्टैक्ट विद द रूलर्स। फिर जो नॉर्मल पीपल थे उन्होंने मोहम्मद गौरी की बातों को नहीं मानी, पर जो उस एरिया का किंग था वो तो उसके साथ मिला हुआ था, जो किंग की तो बात माननी पड़ेगी। तो इस तरह से वो सारे पीपल्स पर रूल कर रहा था। फिर सब राजपूत रूलर्स हेल्प द टर्क्स अगेंस्ट देयर ओन कंट्री। फिर जो कुछ राजपूत के रूलर्स थे दूसरे रूलर्स को हराने के चक्कर में उन्होंने अपनी कंट्री पे ही वार किया। फिर मोर ओवर द फ्यूडल सिस्टम वर द लैंडफॉर्म वर वेरी पावरफुल। जो इंडिया का फ्यूडल सिस्टम था वो बहुत पावरफुल था। और फिर वीकन द पावर ऑफ द किंग्स। जो मोहम्मद गौरी का फ्यूडल सिस्टम था वो बहुत पावरफुल था। फिर उसने किंग्स की सारी जो किंग्स थे उनकी पावर को ख़त्म कर दिया। फिर गौरीज आर्मी वाज वेल इक्विप्ड एंड हिज चैंपिंग्स वर प्रॉपरली प्लान्ड। जो मोहम्मद गौरी की आर्मी थी वो बहुत ज़्यादा ट्रेंड थी और वो सारी प्लानिंग करके जाती थी। द मुस्लिम आर्मीज मूव्ड स्विफ्टली ऑन देयर हॉर्स एंड कंपेयर्ड टू द आर्मीज ऑफ इंडियन। जो मुस्लिम थे वो घोड़ों पर जाके चुपके से सारे किंगडम को ख़त्म कर देते थे। आप जानते होंगे कि जो किंग्स थे जैसे पृथ्वीराज वो हाथी का यूज़ करते थे, तो मोहम्मद गौरी को पता चल गया कि वो हाथी का यूज़ करते हैं, तो अगर हम घोड़े लेके जाएंगे तो हम उनसे ज़्यादा फास्ट होंगे, तो हम उसको आराम से हरा देंगे। तो मोहम्मद गौरी जो था वो अपने घोड़े लेके गया और पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया। और फिर वो जो अफ़गानिस्तान के घोड़े थे वो भी बहुत ज़्यादा पावरफुल होते थे। आप चेतक घोड़े के बारे में तो जानते होंगे, महाराणा प्रताप का घोड़ा, वो भी अफ़गानिस्तान का ही था। तो मैं सोचता हूँ आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा।